हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारियों में, पढ़ाई लिखाई में अच्छे तरीके से लगे हुए होंगे। चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को एक पीओ लेवल का क्वेश्चन करवाऊंगा। आप लोग हमेशा की तरह वीडियो को रोकिए, रोक करके एक बार इसको ईमानदारी के साथ स्वयं से बनाने की कोशिश करिए। उसके बाद मैं बनाता हूँ और आप लोग देखिए, अपने अपने आंसर का मिलान भी करिए। इतना समय काफ़ी है। अब मेरी बारी है बनाने के लिए। शुरुआत करता हूँ। 8 व्यक्ति JKL MNOP और Q का जन्म एक ही वर्ष के मार्च से अक्टूबर तक 8 अलग अलग महीनों में हुआ था, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में पुरुषों और महिलाओं की संख्या बराबर है। यहाँ पर दोस्तों मंथ बेस पजल है और एक वेरिएबल है साथ में। ये जो कब बता दिया है पुरुषों और महिलाओं, ये वेरिएबल होगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या करना होता है, जो मंथ बताया गया है उस मंथ को अरेंज करते हैं। मार्च से शुरू है, अक्टूबर तक गया है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। इसके साथ दोस्तों हमें एक काम और करना होता है, वो होता है कि इसका जो डेट होता है उसको भी लिख लेना, मतलब कितने दिन होते हैं उसको भी लिखना होता है। मार्च में जैसे 31 का इसको लिखना है, अप्रैल में 30 का, मई में 31 का, जून में 30 का, जुलाई में 31 का और अगस्त में भी 31 का होता है, सितंबर में 30 का, अक्टूबर में 31 का। इसको भी साथ में लिख लेना होता है क्योंकि इसकी ज़रूरत कहीं ना कहीं पड़ती है। अब आगे कंडीशन को पढ़ते हैं। जो रखने लायक कंडीशन होगी उसको रखेंगे, जो रखने लायक नहीं होगी उसको नोट करेंगे। पीओ लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये तरीका होता है, ये अप्रोच होती है। एल, जिसका जन्म 30 दिन वाले महीने में हुआ था। एन, जो कि महिला है, के 3 व्यक्ति बाद पैदा हुआ था। मतलब एन के 3 व्यक्ति बाद, मतलब बीच में 2 का गए, 2 का गए। एल, एल 30 दिनों वाले में इसके बाद, और एन के लिए कहा गया है एन जो कि महिला है, एन फीमेल है। ये कंडीशन हो गई, रख नहीं सकते अभी इसको। आगे पढ़ते हैं। एन जो कि तुरंत बाद पैदा हुआ था वह पुरुष है जो ओ के बगल में पैदा हुआ था। यहाँ पर दोस्तों हिंदी वाले में फिर से लैंग्वेज की कमी है। हिंदी वाले में कहीं ना कहीं लैंग्वेज की कमी आई जाती है, तो वहाँ पे दिक्कत होता है। अब इसको इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि एन कह रहा है एन जो कि तुरंत बाद पैदा हुआ था। अब ये एन के लिए कह रहा है या एन के बाद पैदा हुआ था, यहाँ पर क्लियर नहीं हो रहा है, तो इसको हमें इंग्लिश में देखना ही पड़ेगा। वैसे मुझे लगता है कि ये कह रहा है एन के बाद जो पैदा हुआ था, एन के लिए नहीं कह रहा है, एन के बाद जो पैदा हुआ था। देखते हैं इंग्लिश में इसको। एन हु इज ए फीमेल, द वन हु वॉज बॉर्न इमीडिएट आफ्टर एन। मतलब एन के बाद, वही मैं कह रहा था। देखो एन के बाद इसमें कह दिया आफ्टर एन, एन के बाद जो पैदा हुआ था वो एक मेल है। एन के बाद जो पैदा हुआ था वो एक मेल है, इसके कहने का ये मतलब है। तो एन के तुरंत बाद जो पैदा हुआ था वो मेल है। हु वाज बॉर्न एडजस्ट टू ओ, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। जो ओ के बगल में पैदा हुआ था, मतलब जो इसके लिए कह रहा है, जो पुरुष है वो ओ के बगल में। अगर इसके एक बगल में एन आ गया तो दूसरे बगल में ओ आएगा और ये इस सीक्वेंस में रहेंगे इस तरीके से। इसके कहने का ये मतलब था, ये कंडीशन ऐसी थी। कंडीशन आप लोगों को समझ में आया होगा। क्यू का जन्म पी से 2 व्यक्ति पहले हुआ था। पी से 2 व्यक्ति पहले, पी से 2 व्यक्ति पहले, इसका क्या मतलब हुआ? क्यों यहाँ पर 2 व्यक्ति पहले, मतलब बीच में एक का गैप, और ये पी ये यहाँ पर आ गया। अब आगे पढ़ते हैं। जहाँ दोनों का जन्म 31 दिनों वाले महीने में हुआ था। दोनों का जन्म मतलब इस क्यू और पी का 31 दिनों वाले में हुआ था, ये हो गया। पी और पी से तुरंत पहले पैदा हुआ व्यक्ति पुरुष है। मतलब इसका मतलब ये है कि पी और पी के जो तुरंत पहले पैदा हुआ वो मेल है और पी भी मेल है। कंडीशन का ये मतलब है, पी भी मेल है और उसके पहले जो पैदा हुआ है वो भी मेल है। जे का जन्म के बाद, कहाँ पे नोट करूँ इसको? जे का जन्म के बाद, के बाद, लेकिन एम से पहले हुआ था।
एम से पहले मतलब ये इस सीक्वेंस में रहेंगे, इसी सीक्वेंस में रहेंगे। लाइन खींचने का हमारा ये मतलब हो जाता है कि ये सीक्वेंस में आगे। इसके बीच में कोई हो भी सकता है, अगर मैंने एरो दिया होता तब तो वो अगल बगल ही होते, मैंने एरो मैंने नहीं दिया है, लाइन खींचा है मतलब ये इसी सीक्वेंस में रहेंगे और बीच में कोई भी हो सकता है। एम से पहले पैदा हुआ था जो कि महिला है और पुरुष के तुरंत बाद पैदा हुई थी, मतलब जो कि एम जो है, एम महिला है और ये पुरुष के तुरंत बाद पैदा हुई थी। अब इस कंडीशन को रखेंगे और बनाएंगे। इसमें रख करके थोड़ा इधर कर देता हूँ बराबर दिखे। यहाँ पर ये चीज़ें देखिए, इसी कंडीशन से स्टार्ट करेंगे। एल जो है 30 दिनों में, 30 दिन वाले कौन कौन से, ये 3 हैं। एल को मैं यहाँ रख सकता हूँ, मिनिमम ये है, पर एल को मैं अगर यहाँ रखूँगा तो एल से 2 छोड़ करके एन ऊपर नहीं जा पाएगा, तो इसके बाद मिनिमम ये है, एल को मैं यहाँ रखता हूँ और एल से 1 2 छोड़ करके एन को यहाँ रखता हूँ। एन फीमेल है तो उसको फीमेल दिखा देता हूँ। एक पॉसिबिलिटी और है, उस पॉसिबिलिटी को साथ के साथ ले करके चल लेंगे। ये हो गया। अब इस पॉसिबिलिटी को देखिए, पॉसिबिलिटी कह रहा हूँ, कंडीशन को देखिए। ये कंडीशन जो है कि क्यू और पी 31 वाले में चाहिए और एक का गैप चाहिए, क्यू ऊपर रहेगा पी नीचे रहेगा। 31 ये है, यहाँ पर ये बन नहीं सकता। 31 ये है, यहाँ पर एक का गैप बन नहीं रहा। 31 ये है और ये है, तो क्यू हमारा यहाँ पर, पी हमारा यहाँ पर, इसमें बन गया। और इस वाले में क्यू यहाँ पर, पी यहाँ पर आ सकता है और क्यू यहाँ पर, पी यहाँ पर, यहाँ भी आ सकता है। यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी बन रही है। अब यहाँ पर अगर 2 पॉसिबिलिटी बन रही है तो एन के जस्ट बाद ये देखिए प्लस चाहिए और ओ चाहिए। जस्ट बाद यहाँ प्लस हो गया और यहाँ पर ओ हो गया। एन के जस्ट बाद ये प्लस हो गया, ये ओ हो गया, ये हमारा हो गया। ये वाले इसमें अभी बचा हुआ है। और पी जो है ये प्लस है, पी के पहले जो है वो भी प्लस है, मतलब पुरुष है, मेल है, इसमें नहीं हो पा रहा है। आगे देखते हैं। के जे एम, ये इसी सीक्वेंस में चाहिए। के तो के को यहाँ, जे को यहाँ, एम को यहाँ। एम हमारा फीमेल है पर एम यहाँ पर मेल आ गया, इस वजह से ये पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो गई। अब ये पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो गई। ओ हमारा यहाँ पर आ गया इसमें। अब इस पॉसिबिलिटी पे काम करेंगे। ओ पर यहाँ पर आ गया तो क्यू और पी को रखने के लिए ये जो था, ये वाली जगह ये फुलफिल हो गई। अब ये वाली जगह बची है, इस पर रखेंगे। क्यू को यहाँ रखता हूँ, पी को यहाँ रखता हूँ। दोनों 31 पे आ गए, क्यू 31 पे, पी 31 पे। ये हमारा हो गया। के जे एम सीक्वेंस में चाहिए तो के को यहाँ, जे को यहाँ, एम को यहाँ। एम फीमेल है, एम के जस्ट ऊपर जो है वो मेल है। पी मेल है और पी के जस्ट ऊपर भी मेल है। पी ये मेल हो गया, इसके जस्ट ऊपर ये मेल हो गया। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। सारी कंडीशन यहाँ पर हो गई। शुरुआत में उसने कहा था कि मेल और फीमेल जो है वो बराबर संख्या में है। जब मेल और फीमेल बराबर संख्या में है तो देखिए, और 8 लोग हैं तो 1 2 3 4 तो मेल हो गए। अब हमें 4 फीमेल चाहिए तो 1 2 फीमेल है, तो इसका मतलब ओ भी फीमेल हो जाएगा और क्यू भी फीमेल हो जाएगा। ये अरेंजमेंट हमारा तैयार हो गया। जिन जिन लोगों का ये वाला अरेंजमेंट बना होगा, पॉसिबिलिटी 2 या ये पॉसिबिलिटी 1 भी हो सकता है, तो उन लोगों का सही है। अब रही बात वीडियो की, अगर आप लोगों को समझ में आया हो और मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों को इसी तरीके का क्वेश्चन, रीजनिंग से संबंधित सारी चीज़ें, पजल और सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को मैं डेली करवाता हूं, तो आप लोगों को ऐसे ही आसान शब्दों में सुचारू रूप से मिलेंगे। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। मैं मिलूँगा अगले वीडियो में। धन्यवाद।